14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸ਼ਕਲ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5, ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਏ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मन के विचार जानिए। हमारे बच्चे स्कूल में ना पढ़ते ना और कुछ होता, इस करके बाबा साहब की देन है जो कि आज हम लोग आज कपड़े पहने हुए, हर चीज़ है, कलम किताब हर चीज़ पढ़ करके कलम के बदौलत से हम लोग आगे बढ़े हुए साथियों, और मेहनत से नहीं साथियों। हमारे बच्चे आज पढ़ लिख करके अच्छे डिग्रियाँ हुआ, पोस्टमैन हैं, टीचर भी हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, हर चीज़ हैं साथियों, आज उन्हीं की देन है। अगर वो नहीं होते तो हम लोगों को शिक्षा और हर चीज़ को नहीं, बहुत मुश्किल थी साथियों। इसके बाबा साहब ही दिए देने, उन्हीं के रास्ते बताए हुए चले। बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाए, बौद्ध धर्म अपना करके अपना उनकी 22 प्रतिज्ञाएं पूरा किया है। 22 प्रतिज्ञाओं से ही उनको मान सम्मान मिला साथियों। इस करके बाबा साहब ने बौद्ध धर्म मनाया। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने कानून में क्या संजोग किया, क्या परिवर्तन लाया, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बाबा साहब ने संविधान में हमें वोट देने का सुविधा दिया और हमें आरक्षण दिलाया ताकि हमारी समाज अपनी मनपसंद नेता चुन सके जो हमारा सहायक हो, हमारा रक्षक हो। बाबा साहब ने संविधान में हमारी माताएं बहनें को सती प्रथा से मुक्त कराया और उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने पहले के समय में हमारी माता बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उन्होंने हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा यदि हमारी बेटियां पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ रहा है। जब वो शादी ब्याह होगा, किसी घर में जाएगी तो उसके बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों को शिक्षा देगी, उस परिवार को शिक्षित करेगी, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। तो बाबा साहब ने हमें संविधान में आरक्षण दिया और हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, हमारी बहुत सारी सहूलतें दिया। आज जो हम इस पोजीशन में हैं वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन से हम आगे बढ़े हैं। आज बाबा साहब का 133वां जन्म दिवस में इस बसंत नगर में हमारे माननीय राम शकल भाई साहब के यहाँ से प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तो साथियों, आज हम ये कहना चाहेंगे बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, साथियों आज आप मंच में देख रहे हैं हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, हमारे समाज के लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे साफ सफाई में हैं। तो साथियों एक समय था कि हमें वस्त्र पहनना नसीब नहीं था, क्योंकि मनु का राज था उस समय। उस समय ब्राह्मण समाज थी, उन्होंने हमें अपना दास बना के रखा। हमें उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, यही हमारा धर्म बताया गया था। हम ना अच्छा खाना खा सकते थे, ना अच्छा कपड़ा पहन सकते थे, ना अच्छे समाज में बैठ उठ सकते थे। हमें अच्छी वाणी सुनना भी मुनासिब था। मनु के संविधान में लिखा था जो गीता, कुरान, बाबरी की मस्जिद जो भी पवित्र ग्रंथ का सुनता है वाणी, उसके कानों में तेल पिघला के डाला जाता था। अगर हम उनके सामने आंख उठा के देखते तो आंख फोड़ी जाती थी। अगर उनके सामने सर उठा के खड़े होते तो सर कलम कर दिया जाता था। अगर उनकी वाणी को नहीं समझते थे, नहीं मानते थे, तो जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता था। ये साथियों हमारे पास जुल्म था। हमारी बहन बेटियों के साथ मनमानी अत्याचार करते थे, क्योंकि रामायण में दर्शाया गया है कि ढोल समान है सब प्राणी, ये सब मानव के अधिकारी। तो ऐसा दिखाया गया था हमारी बहन बेटियाँ ढोल के समान है, जो मर्जी उन समाज के प्रति है, उनका कोई मान सम्मान नहीं। तो साथियों ने, बाबा साहब ने ये इज्जत हमें बख्शी, संविधान के अंदर हमें अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार दिया। हम नंगे पैर चलते थे,
हम चलते थे तो हमारे पीछे झाड़ू और आगे हंडी टांगे जाते थे, ताकि हमारे पैरों के निशान पर अगर पंडित जी पड़ जाएंगे तो धूमिल हो जाएगा, दोषी हो जाएगा। इसलिए उन्हें झाड़ू लगाया जा रहा था ताकि निशान मिट जाए, और आगे गले में हंडी टांगी जाती थी ताकि हम थूके तो हंडी में थूके, कहीं बाहर ज़मीन पड़ेगा तो ज़मीन दूषित हो जाएगी। और ठीक 12 बजे जब खड़ी धूप होती थी 1 बजे, तब हमें निकलने का आदेश होता था, तब उस समय निकलते थे ताकि किसी की परछाई ना पड़े, क्योंकि परछाई पड़ेगी तो दूषित हो जाएगी। तो साथियों, बाबा साहब ने ये सब चीज़ें हमें संविधान के अंदर सुधार किया। आज हम बाबा साहब की देन है, संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमें सब चीज़ का अधिकार दिया, अच्छा बोलने का, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, और शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष हो करो। इसी के दरमियान बाबा साहब ने हमें 3 सूत्र कार्यक्रम दिया कि इंसान पहले पढ़े लिखेगा, शिक्षित होगा, फिर संगठित होगा, फिर संघर्ष करेगा अपने हक और अधिकार के लिए। तो साथियों, आज बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब ने हमें इस मार्ग पे दिखाया। आज हम अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी समाज में बैठ उठ सकते हैं। तो साथियों, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का नाम रहेगा।